अरे फिरे ढूंढता राम को। आजाद जी, अरे फिरे ढूंढता राम को मूरख चारों धाम। अरे फिरा ढूंढते राम को, अरे मूरख चारों धाम। वहां कहाँ मिल सके घट में बैठे राम। चारों धाम घुमाए, प्रभु राम को तो घट में देख लो तो मिल जाएंगे। वाह वाह वाह। सुनिएगा, बहुत अच्छे अच्छे आपने गीत गाए हैं। और हमारे बीच में एक बहुत ही अच्छे कलाकार बैठे हुए हैं। अगर हमारे हरिलाल भैया हमारे पास आ जाएं तो मैं जानता हूं मेरे बड़े भाई हैं, मेरे जान में जान आ जाएगी अगर वो मेरे मंच पे आ जाएंगे। अगर मेरी आवाज सुन रहे हैं तो प्यास लगती है तो आजाद जी, क्या बात है। ये भी मेरे बड़े भाई हैं और आप तो पिता तुल्य हैं। बड़ा भाई थोड़ा अगर थका हुआ था, उसको सहारा देने के बजाय आपने सोचा कोई है ही नहीं। क्या बात है। सोचा कोई है ही नहीं। अब जवाबी यहीं से शुरू होती है आजाद जी, यहीं से जवाबी शुरू होती है। किस तरह? प्यास लगती है तो पन घट की याद आती है, और लाज लगती है तो घूंघट की याद आती है। इस जवानी पर इतना गुमान न कर, क्योंकि उम्र ढलती है तो मरघट की याद आती है। इन लफ्जों को अगर तौलोगे ना तो हाथ कपकपा जाएंगे। इन लाइनों में वो दम है, अगर इनको तौलोगे तो हाथ कपकपा जाएंगे। आजाद जी सुनिएगा, एक गीत बजा। और तू क्यों मेरे प्यार पे इतना शक करती है? मौका क्या मिला उसको खींच लिए। मौका क्या मिला बड़े भाई को, थोड़ा हमारा भाई थका हुआ था उसको खींच लिए। ये नहीं समझे अभी क्रोधी है। तो तेरे प्यार से कब मुझको इनकार है सजना, और पैसे के इनको सब
आजाद जी लिख लो, और हम कह रहे हैं इस गीत का जवाब नहीं है। यह चैलेंज है क्रोधी का, इस गीत का जवाब नहीं है। तो क्या किएगा? कि जीव बंधा बंधन में, हमारे अभाग्य, हमारे बड़े भाई आ रहे हैं, देखिए। अरे इसे बैठ जाओ। ये आधा आधा नहीं है, ये प्रेम आधा आधा नहीं हो सकता है। सब कुछ आधा हो सकता है, लेकिन प्रेम आधा आधा नहीं हो सकता है। ये हमारे हरिलाल भैया ने हमें आशीर्वाद दिया है, वही बहुत है। और यह मूल बल आशीर्वाद हम अपने रामू भैया को और हम अपने बड़े भाई की ओर से दोनों को बराबर देते हैं। और बस इतनी हमारी प्रार्थना है कि हरिलाल भैया अगर मंच पे आ जाएंगे तो ये मंच जो आपके बिना, ये हमारे बजरंग भैया बहुत ही बड़े ऐसे तोता है। इन लोगों के हाथों से जब कोई चीज में मिलती है ना, तो हाथ ऐसे ऐसे होने लगते हैं, क्योंकि इतने भाव इनमें भरे हुए हैं। ये नोट नहीं, ये आशीर्वाद है। और मैं हमेशा चाहूंगा कि आप लोगों से आशीर्वाद ही मिलता रहे, बस ऐसे ही। सुनिएगा कि जीव बंधा बंधन में दिखे जंजीर नहीं है। इन लाइनों को लिख लीजिए पिताजी। मैं लौंडा हूं, आप मेरे बाप हो, लेकिन अगर शेर पे सवा शेर न बैठूं तो ये क्रोधी मेरा नाम नहीं है आज। और इसको समझो आप बराबर, वो होता है बाप बराबर। हाँ, न बेटा जब हो जाए आप बराबर, उसका समझा बाप बराबर। इसीलिए कहना है क्या? कि जीव बंधा बंधन में दिखे जंजीर नहीं है। और तर सकता है जीव, तरे शरीर नहीं है। क्या जी? तर सकता है जीव, तरे शरीर नहीं है। इसलिए मेरा कहना है, क्या पता है, क्या पता है। कहने का मतलब है, सुनिएगा, आदमी जब पैदा होता है, आदमी जब भैया पैदा होता है, तो साथ में जब जीव आता है और शरीर साथ में आता है, साथ में आता है दोनों। अगर शरीर आया है तो जीव भी है। लेकिन मेरा कहना है, सुनिएगा, एक नई बात होगी। तो जीव बंधा बंधन में दिखे जंजीर नहीं है। तर सकता है जीव, तरे शरीर नहीं है।
अगर हमारे पिता तुल्य साहू जी के लिए अगर कुछ कहा जाए तो इनके लिए शब्द कम पड़ जाएंगे, इनके लिए शब्द कम पड़ जाएंगे। कहीं भी कार्यक्रम हो रहा हो, चाहे कितनी दूर, बेचारे साइकिल से चले जाते हैं। साहू सूची वाले कहीं भी आप पूछ लीजिए इनको, हर कोई बता देगा। इनकी ओर से एक पग पुष्पमाल और कुछ धन का आशीर्वाद प्राप्त हुआ है और माता रानी इनके अंग संग रहे और इनका आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ बना रहे। बस माता रानी से यही मैं चाहूंगा, बस यही। सुनिएगा। तो तर सकता है जीव पर तरे शरीर नहीं है, तो क्या पता है, क्या या पता है, तो क्या पता है, या पता है, क्या पता है। ये घटना जो मैं बताने जा रहा हूं, ये 1518 की घटना है और इसी कलयुग की है, इसी कलयुग की घटना है। सुनिएगा। कि संत कबीर ने दुनिया से जब नाता तोड़ा, ये हमारे सुभाष सलोना जी ने, हमारे बड़े भैया हैं, इन्होंने 101 रुपए का दाना दिया हमें, इनसे आशीर्वाद की कामना है। क्या बात है। जिस समय संत कबीर, एक संत थे हमारे बीच में हुए, उनके लिए कहना है कि संत कबीर ने जब दुनिया से नाता तोड़ा, तो हिंदू मुस्लिम, अरे हिंदू मुस्लिम क्रियाक्रम में डाले। हिंदू कहने लगे हम इसे जलाएंगे और मुस्लिम भाई कहने लगे नहीं, हम इसे दफनाएंगे। क्या बात है, क्या बात है। हिंदू कहने लगे हम जलाएंगे और मुस्लिम भाई कहने लगे नहीं, हम इसे दफनाएंगे। तो देखिए होता क्या। तो हिंदू मुस्लिम क्रियाक्रम में डाले, तो दोनों है ना समझे, उन्हें ना समझ में आया। तो संत कबीर ने दुनिया को तो दिखलाया। तो संत कबीर ने दुनिया को तो दुख दिखलाया, एक अचंभा दिखला दिया। उन्होंने कहा कि आपस में तुम लोग क्यों लड़ रहे हो? मैंने तो तुमसे कहा है कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, लेकिन तुम दोनों लड़ रहे हो। अरे जिस चीज के लिए लड़ रहे हो, तुम कह रहे हो जलाया जाएगा, वो कह रहे हैं दफनाया जाएगा। अरे पहले मुझे देख तो लो, पहले मुझे देख लो, उसके बाद में ये करो। तो कफन उठा के देखा, जैसे ही कफन उठा के देखा, तो कफन उठा के देखा तो मिले कबीर नहीं है। कबीर जी लेटे हुए, जब वो लोग लड़ने लगे तो कबीर ने कहा क्यों लड़ रहे हो, पहले मुझे देख तो लो।
कफन उठा के देखा तो मिले कबीर नहीं है। और फूल पड़े थे थोड़े, वहां पे थोड़े फूल पड़े हुए थे, फूल पड़े थे थोड़े, मिला शरीर नहीं। बात तो सुनिएगा, आजादी जो शरीर लेके आता है इंसान, और जब मरता है तो शरीर छोड़ जाता है और जीव चला जाता है। लेकिन कबीर जी ऐसे एक इंसान हुए, जब वो मरे तो जीव भी गया और शरीर भी चला गया। इसलिए कहना पड़ता है, फूल पड़े थे थोड़े, मिला शरीर नहीं है। तो क्या पता है, तो क्या पता है। ज्यादा लंबा नहीं ले जाएंगे, ज्यादा लंबा नहीं खींचेंगे। एक कथा और आती है कि महाप्रभु चैतन्य जी जगन्नाथ गए हैं। एक महाप्रभु थे चैतन्य महर्षि, वो भी पूरी टोली लेकर के कीर्तन ढोल मंजीरे बजाते हुए जगन्नाथपुरी की तरफ जा रहे हैं। तो कहना पड़ता है कि महाप्रभु चैतन्य जी जगन्नाथ गए हैं। तो रथ यात्रा में सब भक्तों के साथ गए हैं। हर तरस देख के सभी भक्त गमगीन हुए हैं। एक अचंभा हो गया, जब वो जगन्नाथपुरी पहुंच गए, जैसे ही हुई वो प्रभु जी के सामने गए, जगन्नाथपुरी पहुंचे और जगन्नाथ जी को देखा तो उन्होंने जैसे ही वहां पहुंचे और गले लगा लिया, गले लगा लिया। तो वहां एक अचंभा हो गया, और क्या हुआ सुनिएगा। कि तरस देख के सभी भक्त गमगीन हुए हैं। तो जगन्नाथ में चैतन्य जी विलीन हुए। जगन्नाथ में चैतन्य महापुरुष जो पुरुष थे वो उसी में विलीन हो गए। जैसे ही वो गले लगे वैसे उसी में समाहित हो गए। तो कहना पड़ता है, तो धीर पे धरता बंधता और धीर नहीं है। सभी लोग वहां परेशान है, व्याकुल है, कहां चले गए। तो कहना पड़ता है, तो धीर बंधाते धीर पे धरता धीर नहीं है। और कंठ कमंडल मिले, मिला शरीर नहीं है। उनके भी कंठ कमंडल मिले, लेकिन चैतन्य प्रभु नहीं मिले। कंठ कमंडल मिला, मिला शरीर नहीं है। तो क्या पता है, क्या पता है। क्या
ये घटना है 1533 की। आजाद जी बताए दे रहे हैं, आपको मालूम नहीं होगा, और अगर मालूम हो तो मैंने 1533 बता दिए, आगे कुछ आप और बता दीजिएगा। और जो तीसरी घटना है वो अंतिम घटना है, वो 1608 की है। आप लिख के दिखाएं। 1608 की है। इस गीत का तो जवाब है ही नहीं। है सुनिएगा, एक कथा और है। कथा तो दो है, लेकिन एक मैं छोड़ दूंगा, लेकिन एक कथा और मैं आपको सुना रहा हूँ। कमनम के पास कलम है लेकिन टूट जाएगी, पक्का टूट जाएगी। और मीरा को जब सुख ना पाया राजद्वार का, तो नाचते गाते पहुंच गई वो पूरी द्वारका। मीरा ने अपना घर द्वार, अपने पति, सबको छोड़ दिया। क्या बात है, क्या बात है। सबको छोड़ दिया और केवल कान्हा, कन्हैया जी के प्रेम में वो छोड़ करके, देखिए आजाद जी वो कहाँ चल दी। आजाद जी के घर। अरे नाचते गाते पहुंच गई वो पूरी द्वारका। मीरा ने अपने माई से भी कह दिया कि हे माई, मैंने कन्हैया ली लो मोल। कोई नारी आज तक नहीं कह पाई, लेकिन मीरा ने कह दिया कन्हैया को मैंने मोल ले रखा है, खरीद लिया है। तो नाचते गाते पहुंच गई वो पूरी द्वारका। तो अंदर गई प्रभु तट में, अंदर जब गई तो सारे दरवाजे बंद हो गए। कहानी को मैं थोड़ा टुकड़े में थोड़ा छोटा कर रहा हूं। जब वहां पहुंच गई द्वारकापुरी कन्हैया जी के दरबार, और जैसे ही वो अंदर गई दरवाजे सब बंद हो गए। केवल वहां द्वारकापुरी में कन्हैया जी और केवल मीरा जी। जब कपाट बंद हो गए, लेकिन जब कपाट खुले तो देखिए होता क्या है। तो खुले कपाट अचंभित ऋषि मुनि वृंद हुए हैं। तभी अचंभित हो गए, तभी अचंभित हो गए तो कहना पड़ा खुले काटा, अरे खुले काटा, अरे खुले कपाट अचंभित ऋषि मुनि वृंद हुए हैं। तो कहना पड़ा लखन के आंखों से थमता नीर नहीं है। ऐसा दृश्य देखा, ऐसा भावुक दृश्य देखा कि जब कन्हैया जी में वो लिपट गई तो कन्हैया जी में समा गई। तो कहना पड़ा कि चीर मिला है लिपटा गोपाल से, कि चीर मिला है लिपटा, मिला शरीर नहीं है। तो आजाद जी कहना पड़ता है कि क्या पता है, हमारे पिताजी हो सकता पता हो, क्या पता है।
बता रहे हैं कि क्या पता है वो लापता है। अगर तुम पूछ रहे हो कबीर दास का पता कि वो कहां गए, तो ये दमदम आजाद है बताएगा यही महफिल में। दावा करता हूं भले ना बता पाऊं, लेकिन ना ये बाल सफेद हो चुके हैं, खाली डाई लगी है बस। अरे मैं हूं बड़ी दीवानी तेरे प्यार में सजना। लगन भैया अब तो भाई जुड़ गए और पिता अकेले पड़ गए। वैसे भी अरे आजकल जमाने में वो ऐसा ख्याल करते हैं, ऐसा ख्याल देते हैं और बूढ़े माँ बाप को घर से निकाल देते हैं। वही हाल है, भाई भाई मिल गए। चलो अरे मैं हूँ बड़ी दीवान। बजरंग भैया सुनिएगा, जवाब तुम्हारे कमता में रोशनी अनजान को दिया था कई बार, 5 बार जवाबी हुई। अरे मैं हूँ बड़ी दीवानी तेरे प्यार में सजना। अरे सारी दुनिया वारी तेरे प्यार में सजना। मेरे प्रीतम मेरी जानम, हाँ मेरे प्रीतम, अच्छा भाई बड़ा तूफान गीत है, अब कुछ तो हमको जवाब देना ही है। और तुम्हारी बात से अगर मिलती ना हो तब लखन भैया कहना। लोग एक लाइन का जवाब नहीं दे पाते हैं, लेकिन दमदम आजाद कुछ तो करके दिखाई सकता है। बजरंग भैया इधर बैठो, सामने यहां बैठो। सन 86 के मित्र हैं, आयोजक हैं, अब कितने जवाबी कीर्तन करा चुके। मैं भी 5 बार गाया हूं कमता में, ऐसा नहीं है। मेरे प्रीतम मेरी जान, चलो भाई ये तो धुन की बात रही, शायद इनसे अच्छी ना गा पाया हूं, लेकिन ना ऐसे है सुनेगा। अरे सतयुग त्रेता द्वापर में कलयुग में लीला है। क्या बात है गुरु, सुनो अब बताओ। बड़ी जो गीत लखन ने गाया है, अभी तक जो गीत हुए सुभाष सरोन ने गाया, कोई बात नहीं, लेकिन लखन ने बड़ा कठिन गीत गाया है। मैं भी गाऊंगा, चिंता ना करो। अरे सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग में लीला, और जीवन बना दिया है देखो रंगीला। किसने जीवन बना दिया? जीवन बना दिया है देखो रंगीला। कोई कहता है कबीरन, कबीर को कबरन भी कहा गया है। कबीर जी को कबरन कबीरा कहा गया है। लखन भैया अगर थोड़ा जवाब मिले तो सुकून कर लेना जो बात। अरे कोई कहता कबीरन
कोई कहे कबीरा कमल के फूलों पे प्रगट छोटा शरीर। जब कमल पे प्रकट हुए, पैदा हुए, छोटा शरीर था इनका, कबीर जी का, जो बात आपने कही। अरे कमल पे, अरे सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग में लीला। खाली कलयुग की बात कही है, मैं सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग की बात कर रहा हूं, और सब में कबीर जी थे। सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग में लीला, और जीवन बना दिया है सबका। अरे कोई कहता कबीरन, कोई कहे कबीरा। इतने कठिनाई में इन्होंने डाल दिया, लेकिन दिमाग थोड़ा आ गया। अरे कोई कहता कबीरन, कोई कहे कबीरा, कमल के फूलों पे बैठे थे छोटा शरीर। और ले पता ले, ले पता ले, लापता ले। ले पता ले, तुमने कहा उनका पता बताओ। अच्छा, आजकल के बेटे बाप से सवाल करते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, इससे बढ़िया छुरी चाकू लेके आके बाकी गर्दनें काट देते तो समाप्त हो जाता मामला। चलो कोई बात नहीं। हाँ, ले पता ले, कबीरदास ने कहा हिंदू मुस्लिम से, क्या दो चादर लिया, एक नीचे बिछा दो, मैं बीच में, एक ऊपर उड़ा दो। देखिए, अरे एक नीचे एक ऊपर ओढ़नी है चादर, अब हिंदू मुस्लिम को बना दिया प्रेम की गाथा। कबीरदास ने हिंदू मुस्लिम की एकता बनाई है, क्योंकि मुसलमान कहता था ना मेरे कुरान में जो लिखा है वही होगा, लेकिन हिंदू ने कहा ना कबीरदास मेरे। दोनों में बहस होने लगी, लेकिन एकता कैसे बनी आज भी है। बात ये है, एक नीचे एक ऊपर ओढ़नी चादर, अरे हिंदू मुस्लिम को बना दिया अरे देखा उठा के चादर ना रतन मिला है। ऐसा जवाब लखनऊ कानपुर का कोई जवाब दे देगा इस गीत को, मैं मोह सुना दूंगा, लेकिन तुम्हारा बाप हो इसलिए कोशिश कर रहा हूं। चाहे कई बातों से दूर, अरे हिंदू मुस्लिम को बिना, हिंदू मुस्लिम को बना दिया प्रेम की चादर, नीचे एक ऊपर उन्होंने ओढ़ ली चादर।
अरे देखा उठा के चादर ना रतन मिला है, और 100 तो गायब लेकिन उनका कफन मिला है। ला पाओगे? कोई नहीं ला पाएगा। अरे 100 तो गायब उनका लेकिन कफन मिला है। मोतीलाल भैया हमारे बड़े भैया कुछ समझ में आया, उन्होंने 51 रुपए दान दिया है और मैं उनको प्रणाम करता हूं कि ये बच्चा छोटा है दमदम, लेकिन कोशिश कर रहा है। क्या? अरे देखा उठा के चादर ना रतन मिला है, और 100 तो गायब लेकिन उनका कफन मिला है। और हिंदू मुस्लिम, अरे हिंदू मुसलमान को ना धीर मिला है, और फूल मिले हैं लेकिन ना शरीर मिला है। क्या बात है गुरु? तुम्हारी बात मैं कह रहा हूं, तुम्हारी बात कह रहा हूं, लेकिन तुमने सोचा नहीं आगे क्या था। आधे आधे फूल बटे, भैया जी, फूल आधे आधे बटे, आधे हिंदू को मिले, आधे मुसलमान को मिले, और कफन चादर एक हिंदू को मिली, एक चादर मुसलमान को मिली, बांट लिया। क्या बात गुरु, कहां से निकाल रहा है तुम? लगन भैया तुमने ऐसा तूफान गा दिया, लेकिन कोशिश बस देखो थोड़ी सी। अरे फूल मिले हैं लेकिन ना शरीर मिला है, अरे फूल मिले हैं लेकिन ना शरीर मिला है, और हिंदू मुस्लिम को उस समय धीर मिला है। एकता वहीं से बनी हिंदू मुस्लिम की, आज भी है। ले पता ले, अब अगर तुम और कुछ पूछोगे वो कहां गए, वो भी दमदम आजाद बताएगा। सही बात है, तुम्हारे ससुराल, इसलिए मैं कुछ नहीं कहूंगा। ले पता ले, लापता ले, ले पता ले, लापता ले। तुमने कहा तू बता दे, लापता दे, वो भी बताएंगे। जब कहोगे कि वो कहां गए, वो भी बताएंगे। एक चादर के, अरे एक चादर हिंदू ने ली, एक मुसलमान ने। एक चादर जो नीचे बिछी थी, ऊपर बिछी थी, एक हिंदू ने ली, एक मुसलमान ने ले ली। क्योंकि कबीर साहब से कहने लगे लोग कि हिंदू मुस्लिम का झगड़ा कैसे सॉल्व होगा, तो कहा कि मेरे शरीर का आधा है, आधा हिस्सा कर दो, आधा तुम ले लो, आधा तुम ले लो। लेकिन हुआ क्या? एक चादर हिंदू ने ली, एक मुसलमान ने। फिर 500 रुपये का पहले दे दो ना, दोबारा फिर ले जाइए। एक बार तो विशाल ना, ये विशाल भैया, ये विशाल भैया बड़े विशाल हैं, उनकी ओर से 51 रुपए दान है। भैया को हृदय से नमन है। भैया आप डिगडिगा के हो ना? पापा भी डिगडिगा के? नहीं, उनको पापा को आना राम ना, लड़का के ना। अरे
राम लखन कहते हैं यू लौंडा हमारे 51 रुपया लेके आयो रे। राम लखन करके लिख रहा लौंडा हमार 51 रुपया लेके आयो रे, दम दम ये गायो रे। चलो भाई टूटे देवे भैया, एक बार तो धोखा हो गया, पता नहीं कौन 500 को लावा 400 ऐसे लेगा और लावा ही नहीं। ऐसा हो नुकसान तो हम सही थे, फायदा कहाँ से? क्या नहीं वापस करो। ले भैया तुम ही भैया आ जाओ वापस कर लो, न जो हमारी जेब में रखे अपने वो चले जाइए आज। ले देखो भैया फिर वापस तो नहीं 500 लाओ। अच्छा भैया अब इनको आगे बढ़ाते हैं। लो हम धुनाए भूल गए ते चक्कर में, रुपया के चक्कर में। हाँ के मान दिया एक चादर हिंदू ने ली एक मुसलमान ने, और आधे आधे फूल लिए हैं श्रीमान। लगन भैया लखनऊ कानपुर चाहे जो पार्टी आ जाएगी इतना ही जवाब नहीं दे पाएगी जो गीत गाया है। सही बात, चाहे जिसका लिखा हो, लेकिन जितना जवाब देना उससे वकार करिएगा, आगे हमका क्या बता। लेकिन एक बात है, तुम्हारी बात खटक रही है, लापता दे कुछ बता दे। वो भी बताएंगे जब आपकी दावा करोगे। एक चादर हिंदू ने ली एक मुसलमान ने, और अरे आधे आधे फूल लिए हैं श्रीमान। अच्छा ये बताओ ये तुमने क्यों नहीं कहानी प्रयोग की कि एक चादर हिंदू और मुसलमान ने ली और आधे आधे फूल जो लिए वो तुमने गाए ही नहीं, बस फूल मिले हैं। जब मलमा नहीं तुम गई होगा। अरे मान दिया सम्मान दिया श्रीमान ने, मान दिया सम्मान दिया श्रीमान ने, हैरान किया सबको कबीर की वो जाने। ऐसा शब्द नहीं लिख पाएगा कोई। ले पता ले लापता देखो ये तो कबीरदास की बात हो गई। अब हो सकता है कुछ और मिल जाए, क्योंकि आपने 2-3 कहानियां गाई है, हम 2 ही गा ले वो है बहुत है। लेकिन तुम्हारी बातों से अलग बात है, ना कफन की बात आपने कही, ना चादर की बात कही, ना फूलों की बात आदि आदि कही, कुछ नहीं कहा। फूल मिले हैं, फूल मिले हैं, फूलों का हुआ क्या क्या हुआ ये भी बताना चाहिए था आपको, तो आप बताइए ना। द्रौपदी की अरे द्रौपदी की है लाज बचाई सभा में भाई, द्रौपदी की है लाज बचाई सभा में भाई, और भाई श्याम ने प्रीति वो ऐसी निभाई, खुद साड़ी बन के वो चीर बढ़ाई, शासन में दुशासन, शासन में दुशासन की खोपड़ी चकराई। क्या बात है, ले पता ले पता ले ठीक है ये है। और एक समय और भी कुछ हुआ। क्या हुआ?
अरे राधा जी ने श्याम का वो पहना पीतंबर, राधा जी ने देखा कि श्याम के कपड़े पड़े, मेरे तो गायब हो गए। राधा ने, अरे राधा ने श्याम का वो पहना पीतंबर, और देख रही धरती और देखता कहने लगे हुआ क्या? पीतंबर, सुनिए, अरे पीतंबर मिला है, मिला शरीर नहीं है। अरे पीतंबर मिला, शरीर ना मिला है। अरे द्रौपदी को ना ऐसा दिल में धीर मिला है। ले पताल ये रहा भैया का जवाब जैसे बन पड़ा। मैं इतना बड़ा ज्ञानी नहीं हूँ, लेकिन जो थोड़ा सोच में आता है, और भैया लोग तो बड़े ज्ञानी हैं, एक वो ज्ञानी हैं और आप लखन भैया तो हमारे प्यारे हैं, उनको हम क्या कहें, खाली जवाब ही दे सकते हैं, बाकी तो कुछ नहीं कर सकते। इनकी कटपीसो तो है यार। अरे यार रुको तो, थोड़ा पूछना जवाब सब दो। हमारी बात का कोई जवाब ही नहीं उधर से आ रहा, तो हम का दी जवाब। चलो गीत का दे दिया है, कोई बात नहीं। अरे हो तड़ियल, तुम हो तड़ियल, अरे बाली को मारा ताड़ के, बाली को मारा ताड़ के। अरे हो तड़ियल, तुम हो तड़ियल, अरे रखना दिल निकाल के, वही तो मर जाएंगे अगर कुछ कर अब सोच रहे हैं कि दो लाइन फिट हो जाए। अभी दोनों भाई हमका चौपट करे पे लगे। अरे बाली को मारा बाण से, ताड़ के ना, अरे बाली को मारा बाण से, और मारा है वृक्ष के आड़ से। दादाजी अब तुरंत में जैसा आ रहा है, ये कहो आप लोग की दुआएं हैं। अरे बाली को मारा बाण से, अरे मारा है वृक्ष की आड़ से। अरे तुम मरियल हो, तुम मरियल, अब तुम्हारे बाण लगा तो मरियल नहीं, तुम तड़ियल हो का? अरे तुम मरियल हो, तुम मरियल, तुम मरियल हो, तुम मरियल। अब जाना ना, जाना जान, जाना जान निकाल के, कभी ना कर पाए, कभी ना कर पाए। अगर यही बात ही सुना था कि सीता का हरण हुआ है, तो हमसे तो पहले मिलती है। नहीं कुछ कर पाए, हाँ नहीं कुछ कर पाए तो
कि अब तो मर पाएगा